चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम लोगों ने भी सीखा है कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं लास्ट वीडियो में। तो अभी हम सीखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाई जाए तो उसकी एब्सेंस में कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहला रूल है यहाँ पे काम करेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, नंबर 1, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए बी। ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपीस और बी ने इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख रुपीस। तो अगर मेंशन नहीं है डीड में कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो किसी भी पार्टनर को, चाहे इसने 1 लाख लगाए हैं, चाहे इसने 5 लाख लगाए हैं, चाहे सी पार्टनर है उसने 10 लाख लगाए हैं, तो उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा पार्टनर्स को, तो अगर उन्होंने प्राइवेट यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया है तो उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बस उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा, सॉरी। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करना है। नो सैलरी और कमीशन। अगर डीड मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो किसी भी पार्टनर को, चाहे वो एक्स्ट्रा काम कर रहा हो, चाहे वो सुबह 6 बजे आके रात को 12 बजे तक ड्यूटी दे रहा हो, चाहे वो सिर्फ 2 घंटे आता हो, तो किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं एक्स्ट्रा काम के लिए। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। सभी पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि ए ने 1 लाख रुपीज लगाए हैं, बी ने 5 लाख, सी ने 10 लाख रुपीज लगाए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किसने कितनी कैपिटल लगाई है। पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा होता तो बात अलग थी, लेकिन नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रूल यही है कि प्रॉफिट शेयरिंग्स आर इक्वल, सो 1:1:1, ए बी सी में तीनों में इक्वल डिवाइड होगा। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है, ठीक है, द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन all the partners are agreed। जब सभी पार्टनर्स हाँ बोलेंगे तभी वो आएगा। अगर डीड नहीं है तो 3 पार्टनर्स हैं फर्म में ऑलरेडी, ए बी एंड सी। सी चाह रहा है कि मेरा जो ब्रदर है वो डी फर्म में एंटर कर जाए। अब उसने बी को एग्री करवा लिया, लेकिन ए मना कर रहा है, तो डी नहीं आ सकता। तीनों को हाँ बोलनी पड़ेगी, तब डी एंटर करेगा। ठीक है, अगर डीड नहीं है तो। अगर डीड होती तब हो सकता है कि ऐसा ऑप्शन वो लिख देते डीड में कि भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मेजोरिटी काम करेगी, मतलब 3 में से 2 हाँ बोल रहे हैं तो वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एब्सेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंटरेस्ट लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि डीड नहीं बनाई गई, तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पर एनम। ठीक है। पार्टिसिपेशन। कोई भी पार्टनर्स फर्म में रोल प्ले कर सकता है, मतलब एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू कंडक्ट द रोल, पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कोई भी पार्टनर, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड टेक ए कॉपी ऑफ दैट वन। सो दीज आर द रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये रूल्स बहुत काम आते हैं व्हेन वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल, तो इनको प्लीज अच्छे ढंग से कर लेना आप। थैंक यू।